और हमें पैरलेगंज गुरुद्वारा के इस कार्यक्रम में, इसके पुनरुद्धार के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर ऐसे समय में प्राप्त हो रहा है। सिखों की समृद्धि और उनके प्रगति के पीछे भी गुरु परंपरा के प्रति उनकी अगाध निष्ठा है। गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक उस पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के प्रथम प्रकाश पर्व के इस आयोजन में हमें पैरलेगंज के इस पवित्र गुरुद्वारा में भागीदार बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सभी सिख बंधुओं को, प्रदेश भर के सभी सिख बंधुओं को और भारत की आन मान और शान पर विश्वास करने वाले हर उस नागरिक को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। याद करना, इतिहास में वही जाति और वही कौम जीवित रही है जो अपने पूर्वजों पर, उनके शौर्य को, उनके पराक्रम को, उनके योगदान को स्मरण करके उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाती है। सिखों की समृद्धि और उनके प्रगति के पीछे भी गुरु परंपरा के प्रति उनकी अगाध निष्ठा है। गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक एक ऐसी अनुपम और अटूट परंपरा जिसने भारत और भारतीयता के लिए, सनातन धर्म के लिए बार बार अपनी शहादत दी। जब भी आवश्यकता पड़ी, जब भी सनातन पर कोई संकट आया, सिख गुरुओं ने आगे आकर के अपना सर्वस्व बलिदान करने में कोई संकोच नहीं किया। और हमें पैरलेगंज गुरुद्वारा के इस कार्यक्रम में, इसके पुनरुद्धार के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर ऐसे समय में प्राप्त हो रहा है जब यह वर्ष गुरु तेग बहादुर जी महाराज की पावन शहीदी का 350वां वर्ष हम लोग पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर आयोजित कर रहे हैं। ये जो गौरवशाली इतिहास जिस सिख जाति का हो, अपने लिए नहीं, देश के लिए, अपने लिए नहीं, सनातन धर्म के लिए, कश्मीर के लिए जिन्होंने अपने आप को बलिदान दिया हो, देश के लिए अपने आप को बलिदान दिया हो, सनातन धर्म के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया हो, आज ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हम भी उन सिख गुरुओं की उस परंपरा के प्रति कुछ कृतज्ञता ज्ञापित करें। और आज यह पावन अवसर है जब पैरलेगंज गुरुद्वारा में, मैं बहुत पहले जब यहां आया था, सुविधाओं का अभाव था। कई बार मैंने कहा भी यहां पे कुछ होना चाहिए, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यहां पे अच्छी सुविधा कुछ बन चुकी है। अब यहां पर भी गुरुवाणी का पाठ आनंद के साथ में, उत्साह के साथ में आयोजित हो पाएंगे। यहां पर भी सारे कार्यक्रम हो पाएंगे जो गुरु पर्व से जुड़े हुए हैं। अलग अलग अवसरों पर जो आयोजन होते हैं, महानगर के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश का हर सिख आकर के उस आयोजन में भागीदार बन पाएगा। यहां पे भी लंगर हो पाएंगे। और याद करना, गुरुद्वारे का लंगर केवल सिख नहीं छकता है, कोई भी व्यक्ति, उसका नाम नहीं पूछा जाता, उसकी जाति नहीं पूछी जाती है, उसका चेहरा नहीं देखा जाता है। ये गुरुवाणी है, गुरु का जो हुक्म है उसका पालन
हर सिख आज भी करता है और इसका पालन हमें हमेशा करना चाहिए। मैं आज के इस अवसर पर, आज बहुत पवित्र दिन है, याद करिए 421 वर्ष पहले आज ही के दिन पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को हरमिंदर साहिब में रख करके गुरु के रूप में उनकी मान्यता को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम हुआ, जिसके प्रति आज भी पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया पूरे पवित्र भाव के साथ, श्रद्धा और सम्मान के साथ उन्हें यह आदर देता है।